हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। संज्ञा से लेकर अव्यय तक हम लोग ने पढ़ा है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर भी चुके हैं और जो क्वेश्चन रह गए हैं विशेषण के और अव्यय के वो आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना कभी ना भूलें, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही करें, उसके साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। तो हम देखना शुरू करेंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के 4 प्रकार हैं। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आप देख सकते हैं। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो थोड़ा क्या है? थोड़ा विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा। सच्चा क्या है? शब्द विशेषण है। हम सही ऑप्शन पढ़ देंगे और आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा कि कौन सा है सच्चा। यहाँ पे क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में काला शब्द विशेषण है, उसका भेद छाटिए। काला शब्द विशेषण है, उसका भेद छाटिए। जैसे यहाँ दिया, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। कुछ बच्चे कितने? कुछ है, तो अनिश्चित है। कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण है। अब समझ में आ गया। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो उसका आलस्य का आलसी है। इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण आप देख लीजिए ऑप्शन। इसमें नया जो है वो गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है? निपट है। ये बीएड में आया भी है 2001 में ये क्वेश्चन। देख लीजिए ऑप्शन में पढ़ दे रही हूँ। मात्र, खर्च, निपट और चुपचाप दिया गया और इसमें निपट क्या है? विशेषण है। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण मानवीय बनेगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते वही विशेषण होते हैं, जैसा कि मैंने लेक्चर में बताया था आपको। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? आदरणीय। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का क्या है? सांस्कृतिक। आगे देखेंगे। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो फुफेरा विशेषण है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। नहीं शब्द दिया है तो बैरी है। सॉरी, प्रिय कवि हो सकता है, प्रिय मित्र हो सकता है, प्रिय विषय हो सकता है, लेकिन प्रिय और बैरी तो दोनों अपोजिट ही लग रहे हैं, तो ये नहीं है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा शब्द का विशेषण, यह स्थान बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा? स्थान बहुत अच्छा। अच्छा के आगे बहुत लगा। अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, यहाँ पे हुआ है, क्योंकि स्थान है और उसकी विशेषता बता रहा है। रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है। जितने भी यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं, कोई जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, नंबर वाइज और कौन कौन सा होता है, ये आप लोग एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है और हर एक नंबर की वैल्यू होती है। कोई भी एक नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, कम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है क्या? धातु कहलाता है। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकारणात्मक नहीं है? तो झुठलाना। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? हाथी सोती, ऐसा होता है? हाथी सोता होता है। हाथी सोती है, ये क्या है? गलत है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। पूर्ण भूत है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में पूर्ण भूतकालिक भेद इंगित कीजिए, क्योंकि खाना तो खा चुका है, पूर्ण भूत है, पूरे रूप से वो पास्ट है। निम्न किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ऑप्शन बी देखिए, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान काल है। आगे देखेंगे।
निम्नलिखित, अरे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? उड़ रही है तो यहाँ कोई कर्म नहीं दिया है, जहाँ कर्म नहीं रहता वो कैसा है? अकर्मक क्रिया रहती है। इस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। उसने पुस्तक पढ़ी तो ये है सामान्य भूतकाल, जबकि उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, ये नहीं है। सामान्य भूतकाल, उसने पुस्तक पढ़ी, ये सामान्य भूतकाल है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? जैसे गेहूँ पिस रहा है, और ऑप्शन आप देख लीजिए। मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिख रहा है, हर चीज़ में, लेकिन गेहूँ पिस रहा है, बस यही चीज़ है। कौन पिस रहा है? गेहूँ पिस रहा है। तो यहाँ कर्म की कोई बात ही नहीं हुई। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। देख, जैसे मैं बालक को जगवाता हूँ तो बालक अभी सो रहा है, बालक कर्म है। मदन गोपाल को हंसा रहा है तो गोपाल कर्म है। राम पत्र लिखता है तो पत्र लिखा जा रहा है। तो इसमें कौन सा कर्मक क्रिया? गेहूँ पिस रहा है। अब आप समझ गए होंगे। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ डी ऑप्शन है। वह कलकत्ता जाता है। ये क्या है? वह जाता है, वह कलकत्ता जाता है। जबकि सीता बाजार जाती होगी, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। वर्षा हो रही थी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ये नहीं, वह कलकत्ता जाता है। यह सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट की बात करना है। वह कलकत्ता जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ज्योति रोती है। सकर्मक अकर्मक तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सकर्मक जहाँ पे कर्म है और अकर्मक जहाँ कर्म नहीं है। जैसे श्याम भात खाता है, तो भात यहाँ आ गया, इसलिए ये सकर्मक बन गया। मैंने उसे पुस्तक दी, मैंने उसे दी है, उसे हो गया। उसकी कमीज है। अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? संज्ञा आता है, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण और फिर क्रिया। आगे देखेंगे, अविकारी शब्द अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण। चलना धीरे धीरे, तो धीरे धीरे चलने की विशेषता बता रहा है ना, धीरे धीरे चलना, तो क्रिया विशेषण बन गया। अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के 4 भेद हैं। इसके साथ साथ आप 4 भेद भी याद कर लीजिएगा। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त होता है? जैसे वह धीरे से बोलता है, तो बोलता कैसे है? धीरे। बोलना क्या है? क्रिया है। और कैसे बोलता है? धीरे बोलता है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। आपको ऐसी सीरीज अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे कुछ हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीएड एंट्रेंस टेस्ट के पढ़ेंगे। थैंक यू।